वेलकम टू आवर चैनल कोडर प्रो। आज के लेक्चर में हम इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि किस तरह से हम सम या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सम का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कुछ नंबर्स को, एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना, प्लस करना या इंक्रीज़ करना, यानी इंक्रीज़ होते हैं ऐड या प्लस करने से। और इसी तरह से सब्ट्रैक्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना या डिक्रीज़ यानी कम करना। तो माइनस करने से अल्टीमेटली नंबर्स हमारे पास डिक्रीज़ हो जाते हैं। और चलें जी, अब हम शुरू करते हैं कि ये सम हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने कुछ सेल्स को हाईलाइट किया है फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, कि आप लोग इसको सीख सकें कि हमने किस तरह से ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो मैंने सेल ई, इसके अंदर एक्सेल के अंदर जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनको कहते हैं सेल्स। तो हर एक बॉक्स को सेल कहते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है जो इस जगह पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जिस सेल को मैंने अभी सेलेक्ट किया है इसका एड्रेस है J11, और अब हम किसी और के ऊपर जाते हैं, ये है I7 सेल एड्रेस। और इसी तरह से ये सेल एड्रेस है हमारे पास E8, ये कॉलम E है, और कॉलम E में मैंने सेल E1 से लेके सेल E8 तक हाईलाइट किया है इसको, जिनके अंदर हम मुख्तलिफ नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला इसका टाइप करेंगे। और इसमें फार्मूला, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम सम का फार्मूला यूज़ करने लगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद हमने जिस नंबर रेंज इसको बेसिकली देनी है कि जिस सेल से लेके जिस सेल तक हमने नंबर्स को ऐड करना है वो एक रेंज होगी, वो हमने इसके अंदर लिखनी होगी फार्मूला के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाह रहे हैं सेल E1 से, ये सेल E1, ठीक है जी, सेल E1 फार्मूला बार के ऊपर लिखा गया। हमने सेल E1 को सेलेक्ट किया तो फार्मूला बार के ऊपर E1 ऑटोमेटिकली लिखा गया। अब इसके आगे हमने कोलन का साइन डालना है और उसके बाद हमने जिस सेल तक ऐड करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसका एड्रेस E8 जैसे हमने सेलेक्ट किया था तो उसका एड्रेस E8 खुद इसके अंदर लिखा गया। तो उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यूँ हमारा सम का फार्मूला हो गया कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर E1 कोलन E8, इसका मतलब है कि E1 से लेके सेल E8 तक हमने सम करना है। तो E1 से E8 का ये जो एरिया सेलेक्ट हुआ है इसको कहते हैं उन सेल्स की रेंज जिनको हम अभी सम करने जा रहे हैं। तो हमने एंटर प्रेस किया, इसका सम यानी जवाब, इसका आंसर आया 0। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे का सारा E1 से E8 तक का जो रेंज है वो बिल्कुल एम्प्टी है, सारे सेल्स खाली हैं, इनके ऊपर कोई नंबर्स नहीं हैं, कोई डेटा नहीं है। तो अभी हम कुछ नंबर्स वगैरह इसमें लिखते हैं और फिर देखते हैं कि फार्मूला जो हमने यहाँ पे सेल E10 के अंदर इसका नोट किया हुआ है या लिखा हुआ है, उसकी वो क्या शो करवाता है। क्या ये जो हम करने जा रहे हैं, जैसे सम करने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल हमें सही शो करवा रहा है। देखें हम सेल E1 पे यहाँ पे हम नंबर डालते हैं 2 1, उससे नीचे फिर सेल E2 है 5 6 डाला, E3 में 9 8 डाला, E4 में हमने 7 8 डाला, फिर 3 6, फिर उससे नीचे 9 6। तो ये ऐड होते जा रहे हैं सारे के सारे नंबर्स। अभी हमारे इस रेंज के 2 सेल एम्प्टी हैं, इनमें हमने ये नंबर डाले, वो भी ऐड हो गए, फिर हमने ये नंबर डाला तो ये भी ऐड हो गया। ये तो बड़े ही सादा से नंबर हमने डाले। इसी तरह से हम नंबर बड़े भी डाल सकते हैं, जैसे ये नंबर है। तो ये ऐड होने के बाद उसका सम ये और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये तो एक सिंपल है तरीका, उसके एक छोटी सी रेंज है, उसमें सेल्स के अंदर नंबर दिए हुए हैं और उनको हमने ऐड करना है।
लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन, इसी तरह की सिचुएशन हर दफ़ा हमें एक्सेल में नहीं मिलती या रियल लाइफ में भी नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इस वक्त सेल है मेरे पास, ये है G3 के अंदर फर्ज करें कुछ डेटा लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर H4 है, H4 में ये लिखा हमने, फिर हमने G5 के अंदर कुछ लिखा। इसका मतलब ये कि यूँ स्कैटर्ड हमारे पास कुछ डेटा अगर पड़ा हुआ हो तो हम उसको कैसे सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला या तो टाइप कर लें जैसे हमने पहले से किया हुआ है, या हम इस फार्मूला को यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर ये फार्मूला हमें यहाँ से इसका साइन मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर हम 1 बाय 1 सारी अमाउंट्स को इसके अंदर ऐड करने के लिए जिस सेल के अंदर अमाउंट्स लिखी हुई हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं उन सेल्स को हम सेलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन कोई 2 सेल्स जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, यानी हर सेल सेलेक्ट करने के बाद हम एक कॉमा एज अ सेपरेटर डालेंगे। कॉमा, अगले सेल पे चले जाएं, कॉमा, अगले नंबर पे चले जाएं, फिर कॉमा डालें, फिर उससे अगले नंबर पे चले जाएं, फिर कॉमा डालें, फिर उससे अगले नंबर पे चले जाएं। और अब क्योंकि हमारे नंबर्स सारे के सारे इस फार्मूला के अंदर आ चुके हैं, लिखे जा चुके हैं उनके सेल एड्रेसेस, तो अब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इसने सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया है। अच्छा, ये तो हमने सम के फार्मूलाज अभी तक सीख लिए। एक और सिंपल तरीका होता है, एक शॉर्ट की यूज़ की जाती है सेल ये सम के फार्मूला के लिए, और वो है आल्ट इक्वल टू, यानी आल्ट और इक्वल टू का साइन हम प्रेस करेंगे और फिर हम सेल रेंज शिफ्ट और एरो के साथ दे देंगे हमने जो जो अमाउंट्स इसके अंदर ऐड करनी है। जैसे हमने जो पहले हमने एक फार्मूला से कैलकुलेट किया हुआ है अमाउंट, उसी को दोबारा रीचेक करते हैं आल्ट इक्वल टू के फार्मूला से, और फिर हमने ये फार्मूला टाइप कर दिया, उसके अंदर फार्मूला बार के ऊपर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें, और हमने एंटर प्रेस किया तो ये सेम रिज़ल्ट आ गया। ये देखने के लिए क्या ये सेम रिज़ल्ट है, हम लिखेंगे इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंटर प्रेस करेंगे तो 0 आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सही है जवाब। और इसी तरह से अब हम सब्ट्रैक्ट यानी माइनस किस तरह से हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों की ईज़ के लिए ये 2 सेल्स को मैंने एक लाइट ब्लू कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। अब देखें हम इसके अंदर कोई नंबर लिखते हैं और नीचे वाले सेल में भी हम कोई नंबर लिखते हैं। ये नीचे फार्मूला क्योंकि मैंने पहले से टाइप कर रखा है तो उसने इसका आंसर दे दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला किस तरह से टाइप करना है। सबसे पहले एक्सेल का प्रिंसिपल यूज़ करना है कि फार्मूला कोई भी हो उसको टाइप करने से पहले, लिखने से पहले, अप्लाई करने से पहले हमने इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। तो इक्वल टू हमने प्रेस किया, ये जिस सेल में से यानी जिस अमाउंट में से हमने कोई दूसरा अमाउंट या कोई दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उस सेल को हमने सेलेक्ट किया। जैसे इसका एड्रेस है N2 इसने फार्मूला बार के ऊपर लिख दिया। जैसे ही हमने इसके ऊपर कर्सर रखा और उसको क्लिक किया, N2 इसने लिख दिया। अब इसमें से हमने जो नंबर माइनस करना है वो है 546, और 546 जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल के ऊपर हमने क्लिक करना है तो उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली फार्मूला बार के अंदर लिखा हुआ नज़र आ गया है हमें। और यूँ इसने एक फार्मूला कंप्लीट कर दिया है माइनस का या सब्ट्रैक्शन का। अब हमने एंटर की प्रेस की तो हमारे पास एक सर्टेन आंसर आ गया। अब हम कोई भी अमाउंट्स इसके अंदर चेंज करते जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। यूँ हम बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ एक्सेल के अंदर। ये वो मतलब काम है जो हम नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ के अंदर
मैनुअली करने पड़ते हैं या कैलकुलेटर के ऊपर करने पड़ते हैं, और वो हमारे लिए आसान काम नहीं होते। उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए हम ये सारे के सारे ऑपरेशंस विद इन नो टाइम परफॉर्म कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये सीखा, हमने सम कैसे करना है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसका सबसे पहले हमने फार्मूला टाइप किया इज इक्वल टू सम, और फिर सेल रेंज, जिस सेल से लेके जिस सेल तक के नंबर्स को हमने ऐड करना था। फिर हमने यहाँ से सम का फार्मूला यूज़ किया, ऑटो सम, और हमने ये एक अमाउंट कैलकुलेट की। ऑलराइट, उसके बाद फिर हमने शॉर्ट की यूज़ की, जो कि है शॉर्ट की ऑफ सम। ये क्या है जी? ये है आर्ट इक्वल टू, यानी आर्ट और इक्वल टू हम इकट्ठा यूज़ करेंगे तो हमें सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगले लेक्चर में हम किसी और नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक्सेल के किसी नए फार्मूला या किसी नए फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। हम कोई डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हुए कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मज़ीद इसके अंदर लर्निंग होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।